नमाज ये यहाँ पर मत पढ़ो, रास्ते पे मत पढ़ो, बिल्कुल बराबर है। लेकिन सारे त्योहार रास्ते पे होते हैं, उसका क्या? खाली मुसलमानों को ही तकलीफ क्यों दे रहे हैं? ये जानबूझ के ये फसाद बढ़ाना बिल्कुल गलत बात है। बकरीद करीब आने के साथ ही इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि अगर गौवंश की तस्करी की गई या बकरीद में उसकी कुर्बानी दी गई तो मकोका जैसा सख्त कानून लगाया जाएगा और छोड़ा नहीं जाएगा। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद हुसैन दलवाई जी हैं। सर, मकोका लगाने की बात हो रही है, गौवंश तस्करी और बकरीद में अगर गौवंश की जो है आहुति दी गई या उनकी बलि चढ़ाई गई करके, किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है, हिंदू समाज गाय को मां मानता है, तो उसकी गाय की कुर्बानी होती ही नहीं, और मुसलमान वो करेगा ऐसा मुझे लगता नहीं। इसके लिए अभी एक वातावरण कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, इसलिए ये सारी बातें कर रहे हैं। अभी जहाँ तक गौवंश की बात है, तो बैल की कुर्बानी होती है और वो रास्ते पे होती नहीं, स्लॉटर हाउस में होती है। तो उसमें इन लोगों ने इस तरह का वातावरण करना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन गाय की कुर्बानी के विरोध में मैं हूँ और मुसलमान गाय की कुर्बानी करता नहीं। सर, लेकिन महाराष्ट्र के यवतमाल में भी ऐसी ही घटना सामने आई है रविवार देर रात, जहां पर गौवंश की तस्करी की जा रही थी। कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ के जो है फॉलो करके रोकने की कोशिश की, तो जो गौ तस्कर थे उन्होंने एक जो है बजरंग दल वाले को पकड़ के इतनी बुरी तरीके से मारा कि उसकी मौत हो गई। सर, और लगातार वहां पर इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। क्या ये सब करने वाला कौन रहता है? बेचारा गरीब आदमी रहता है, उसको समझाइए कि ये मत करो। उसको मारने मिलने का क्या है? ये कानून हाथ में लेने की जो बात है वो बिल्कुल गलत बात है। मैं उसके विरोध में हूँ। आजकल सरकार ही कानून हाथ में लेती है, और ऐसा ये कानून हाथ में लेने वाले को सरकार मदद करती है, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन सर, ये तो गौवंश तस्करी करने वालों ने बजरंग दल के कार्यकर्ता को करने वाला हिंदू भी रहता है और मुसलमान भी रहता है। वो हिंदू ही रहता है या मुसलमान ही रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। तस्करी करना गलत बात है, लेकिन करने वाला मुसलमान ही होता है, ऐसा समझना बिल्कुल गलत बात है। मुझे ये बताइए, वो एक तो गाय की कुर्बानी होती नहीं, और गाय की कुर्बानी देना बिल्कुल गलत बात है। हिंदू समाज हमारा ऐसा है कि गाय को माँ मानता है और उसका आदर करना चाहिए। अभी जहाँ तक बैल की कुर्बानी की बात है, तो वो ये बेचने वाला कौन रहता है? बेचने वाला क्या मुसलमान ही रहता है क्या? तो फिर बेचने वालों को पकड़ो। और ऐसा है कि अभी ट्रैक्टर वगैरह आया, तो ये सारे जानवर करेंगे क्या? कुर्बानी भी दी जाती है ना। एक जो मुसलमान कुर्बानी देता है, लेकिन हिंदू समाज में बलि देने की आदत है। कई मंदिरों में बलि दिया जाता है, उसका क्या करेंगे? ये जानबूझ के ये फसाद बढ़ाना बिल्कुल गलत बात है। सर, नितेश राणे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है नेरल में, जहां पे वो कह रहे हैं कि जब भी हिंदू का कोई त्योहार आता है तो जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं कभी बोलते हैं कि रंग मत खेलो, पानी वेस्ट होता है, पटाखे मत बजाओ, पोल्यूशन होता है, तो डिजिटल जो है बकरीद की बलि क्यों नहीं देते हैं बकरीद में? जरा जो है दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनको भी इस तरीके की बातें करें, क्या कहेंगे? ऐसा है, पर्यावरणवादी जो लोग हैं वो कुछ अच्छा ही काम कर रहे हैं। ये राणे जो है ना, वो जानबूझ के इसके खिलाफ बोलता रहता है। ऐसा नमाज, ईद की नमाज बड़े पैमाने पे लोग पढ़ते हैं, और उसके लिए जगह नहीं होती तो रास्ते पे पढ़ते हैं। रास्ते पे पढ़ना मेरा कहना ऐसा है, जमाते 2 करो, 3 करो, 4 करो, मस्जिद में ही नमाज होगी, वो अच्छी बात है। लेकिन रास्ते पे नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। लेकिन रास्ते ही सारे त्योहार ही रास्ते पे होते हैं। गणपति का त्योहार कहाँ होता है? रास्ते पे होता है। सारे त्योहार रास्ते पे होते हैं। उसके लिए हॉल वगैरह है कहाँ? अभी लोग भी, ये सारे दुकानें ही रास्ते पे बन गई है, तो वो क्या बोलता है, उसको ज्यादा महत्व देने की बात जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल सर, आपने कहा कि जो सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं वो अवॉइड करना चाहिए,
जहां हो सके आप उसको सेक्शन वाइज या किस्तों में जो है करिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यही कहते हैं कि मस्जिद है नमाज पढ़ने की जगह, जो प्रार्थना स्थल है आप वहीं पे पढ़िए। सड़क पर जो है अगर आप आओगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप किस्तों में या अपने जो है समय के हिसाब से कीजिए, सड़क पर करेंगे तो कानूनी कार्रवाई तो होगी। सड़क पे नहीं पढ़ना चाहिए, मैदान दे दो उनको, मैदान में पढ़ने दो, अलग अलग जगह दीजिए ना। और मैं तो कहूँगा 1 2 3 4 ऐसी ये जमात हो सकती है और मस्जिद में नमाज हो सकती है, ये ऐसा है। लेकिन मेरा कहना ऐसा है, नमाज ये यहाँ पर मत पढ़ो, रास्ते पे मत पढ़ो, बिल्कुल बराबर है। लेकिन सारे त्योहार रास्ते पे होते हैं, उसका क्या? खाली मुसलमानों को ही तकलीफ क्यों दे रहे हैं? ये ऐसा है, इस देश में रास्ते पे ही सारा होता है। गणपति का उत्सव रास्ते पे होता है ना, उसके बारे में उनका क्या कहना है? अलग अलग उत्सव वहाँ जो बड़े बड़े मेले भरते हैं वो रास्ते पे ही होते हैं ना। वहाँ लोगों को जाने के लिए ये नहीं मिलता, टाइम जगह नहीं मिलती। तो ऐसा है कि ये देश अलग देश है, इसमें ज्यादा कानून की बात करना गलत बात है। हमसे सर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नव भारत, मुंबई। क्रेडिट को लेके यूपी सरकार ने सभी अधिकारियों से बात कहा कि बोला कि रास्ते पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, मुख्यमंत्री ने कहा। और जो ये है जो कुर्बानी होगी वो रास्तों पे नहीं होगी, इस तरह से योगी आदित्यनाथ का बयान आया। नहीं, वो मुसलमानों को तकलीफ देने की बात है। एक ईद की नमाज अगर इसमें मस्जिद में ये नहीं होगा, जगह नहीं होगी, तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए पढ़े तो क्या होता, क्या बिगड़ता है? सारे त्योहार आजकल इसमें रास्ते पे ही होते हैं। गणपति का त्यौहार भी रास्ते पे होता है और सारे त्यौहार भी रास्ते पे होता है। तो ये 5 मिनट की नमाज अगर रास्ते पे होगी और उसमें भी ईद की नमाज न पढ़ने वाला भी ईद के दिन कौन सी भी हालत में नमाज पढ़ने के लिए जाता है। तो मेरे ख्याल से इसलिए बड़े पैमाने की भीड़ होती है, इसलिए लोग नमाज रास्ते पे पढ़ते हैं। क्या करेंगे? अभी मुसलमान ये नहीं है 2 जमातें 3 जमातें ऐसा करके मस्जिद में पढ़ेंगे, लेकिन ये जानबूझ के सब चला है। और कुर्बानी का सवाल ऐसा है कि कुर्बानी रास्ते के कहाँ, मैदान में होते हैं, उनको बोल दो ना कहाँ करने की, वो जगह दिखाइए, रास्ता नहीं तो जगह उनको दिखाइए, वहाँ करेंगे। ये सही बात है। मुसलमान कोई हमारे इधर महाराष्ट्र में बड़े की कुर्बानी होती ही नहीं, और गाय की कुर्बानी करना गलत बात है। गाय एक ऐसा हिंदुओं की भावना है, उनकी जज्बात है, उसके बारे में वो गाय को माता मानते हैं, तो उनका हमने आदर करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। गाय की कुर्बानी करना बिल्कुल गलत बात है। कुर्बानी करो ना, बकरे की करो।